वेलकम टू इलाइट स्टडी फुल HPG के कोर्स। आज हम हिमाचल के पासिस के बारे में पढ़ेंगे। पासिस के बारे में जानने से पहले हमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, जैसे हिमाचल के पॉलिटिकल मैप का पूरी इन्फॉर्मेशन, जो कि हम अपनी अर्लियर वीडियोस में देख चुके हैं, और इसके साथ हमें हिमाचल की रेंजेस के बारे में पता होने चाहिए, जो कि बेसिकली टोपोग्राफिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये भी हम अपनी पीछे वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो अब पासिस की ओर चलते हैं। पासिस से बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्टली आपसे कौन सा पास कौन सी प्लेस में स्थित है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स, ये पूछ लिया जाता है। और थोड़े एडवांस क्वेश्चन जैसे कौन सा पास कितनी हाइट पे लोकेटेड है। और लास्टली कुछ फैक्ट्स जो कि पर्टिकुलर पास से रिलेटेड होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से। अगर हम चंबा की लोकेशन देखें तो हिमाचल के नॉर्थ में स्थित है। सबसे पहले हम दराती पास के बारे में देखेंगे, जो कि चंबा का पांगी रीजन को कनेक्ट करता है। ये वाला रीजन चंबा का पांगी रीजन है, और यहाँ पर चंबा एक टाउन है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, दराती पास चंबा को पांगी से कनेक्ट करता है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा रूट त्रिलोकीनाथ टेम्पल के लिए पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे साच पास। ये बेस्ट ट्रैक रूट है पांगी के लिए। इसके बाद देखते हैं हम चैनी पास। ये भी चंबा में लोकेटेड है। लास्ट में बसोदन पास, ये चंबा के साउथ में स्थित है। ये चंबा को बटियार डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। इसके बाद हम चंबा के पासेस जो कि अदर प्लेसेस से रिलेटेड हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम चंबा और जम्मू के बीच में जो पास लोकेटेड है उसको देखेंगे। जम्मू, जैसे कि हम जानते हैं, चंबा के नॉर्थ में स्थित है। फिर हम देखते हैं पादरी पास, जो कि चंबा को जम्मू से कनेक्ट करता है। ये जम्मू के भद्रवाह रीजन को चंबा से कनेक्ट करता है। फिर हम देखेंगे चंबा और कांगड़ा में एक बीच में कौन कौन से पासेस हैं। कांगड़ा चंबा के साउथ में स्थित है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पासेस हैं भीम कसूत्री पास, जलसुजोत और वडू पास। वडू पास 3870 मीटर की हाइट पे स्थित है, और ये चंबा के धर्मशाला को कनेक्ट करता है। लास्टली तलांग पास, ये भी चंबा को कांगड़ा से कनेक्ट करता है। फिर हम चंबा के भरमौर रीजन के बारे में देखेंगे। भरमौर रीजन चंबा के साउथ हिस्से में स्थित है, और इसके इम्पोर्टेंट पासेस जो कि कांगड़ा से कनेक्ट होते हैं वो है सिंघोल, इंद्राहार और निखोरा पास। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये चंबा और कांगड़ा की बाउंड्री है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पासेस जैसे कि निखोड़ा पास इन दोनों को कनेक्ट करता है। उसके बाद हम भरमौर और लाहौल के बीच में कौन कौन से पासेस आते हैं ये सब देखेंगे। सबसे पहले हम चंबा और लाहौल की भरमौर के बीच में जो बाउंड्री है उसको हाईलाइट कर देते हैं। ये चंबा और के भरमौर और लाहौल के बीच में बाउंड्री है। यहाँ के इम्पोर्टेंट पासेस कलिचो पास, कुगती पास, और इन दोनों के बीच में एक और पास आता है, इसका नाम छोबू पास है। फाइनली हम देखेंगे पांगी, लाहौल और भरमौर के बीच में एक पास लाई करता है, जिसका नाम छाबिया पास है। फिर हम अपनी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति हिमाचल के नॉर्दर्न हिस्से में पाई जाती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पास है बारालाचा पास, जो कि 4890 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं, ये वाला रीजन बारालाचा पास कहा जाता है।
ये हिमाचल को लेह से कनेक्ट करता है, जो कि लद्दाख में पाया जाता है, ये वाला रीजन। इस पास को हम क्रॉस रोड ऑन समिट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लद्दाख, स्पीति, लाहौल इन सभी से रोड्स मिलते हैं, जैसे कि लद्दाख से, लाहौल से और कुल्लू से, इन सब जगहों से यहाँ पे रूट्स मिलते हैं। और ये बारालाचा पास कुछ रिवर्स का भी ओरिजिन कहा जाता है, जैसे कि चंद्रा, भागा और यूनान रिवर। नेक्स्ट हम देखते हैं कुंजुम पास। ये वाला रीजन कुंजुम पास है। ये स्पीति और लाहौल के बीच में लाई करता है। मैप में देखें तो अगर हम लाहौल स्पीति को ऐसे डिवाइड करें तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको हम लाहौल कहते हैं, और नीचे वाला हिस्सा, ये वाला रीजन स्पीति के नाम से पॉपुलर है। कुंजुम पास इन दोनों को कनेक्ट करता है, और इस रीजन से एक रिवर भी ओरिजिन करती है जिसका नाम स्पीति है। और यहाँ पर दुर्गा टेम्पल भी लोकल पीपल द्वारा बनाया गया है। इसी के साथ हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पासेस देख लेते हैं लाहौल स्पीति के, जैसे कि लालूनी पास, मुलारी पास, टेम्पोला पास कोकसर रीजन में पाया जाता है। फिर हम देखते हैं लाहौल और लद्दाख के बीच में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पास आता है जिसका नाम परांगला पास है। ये हिमाचल का हाईएस्ट पास है। इसकी हाइट 5548 मीटर मापी गई है। फिर हम देखते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के इम्पोर्टेंट पासेस। सबसे पहले कुल्लू के सदर्न हिस्से में जलोड़ी पास पाया जाता है, जो कनेक्ट करेगा इनर और आउटर सिराज एरिया। इसके बाद इम्पोर्टेंट पास एनिमल पास है, टेंटीगलू। और फिर कुल्लू के नदर्न रीजन में एक और इम्पोर्टेंट पास पाया जाता है जिसका नाम है चंद्रखानी गलू, जो कि नगर और मलाना इन दो रीजन को कनेक्ट करता है। फिर हम कुल्लू और लाहौल स्पीति के इम्पोर्टेंट पासेस को देखेंगे। कुल्लू लाहौल स्पीति के सदर्न हिस्से में कनेक्ट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट पास हामता पास। उसके बाद काफ़ी पॉपुलर पास जो कि रोहतांग पास है, जिसकी हाइट 3978 मीटर मापी गई है। इस पास का मतलब, रोहतांग का मतलब है प्लेन ऑफ कॉर्प्सेस। ये पास पीर पंजाल रेंज पे लाई करता है, जो कि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट रोड पॉइंट भी कहा जाता है। ये पास एक मेन रूट है लाहौल को कनेक्ट करने के लिए। पर अब इसके साथ जैसे कि हम जानते हैं अटल टनल भी बनाई गई है, जो कि काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है लाहौल रीजन के लिए। फिर हम थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं इस रीजन के बारे में। फर्स्ट ब्रिटिश टू क्रॉस दिस पार्क वाज मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट पहले ब्रिटिशर थे जिसने इस पास को क्रॉस किया था, और इसका नाम रितांका जोत भी रखा गया था। फिर हम देखते हैं लाहौल स्पीति के सदर्न रीजन और कुल्लू के बीच में एक इम्पॉर्टेंट पास है जिसका नाम पिन पार्वती पास है, और इसी के नॉर्थ में एक इम्पॉर्टेंट पास है सारामुगा पास। फिर कुल्लू और मंडी के इम्पॉर्टेंट पासेस। कुल्लू के सदर्न हिस्से में, साउथ ईस्ट हिस्से में मंडी पाया जाता है। सबसे पहले दुलची पास, जो कि इन दोनों के सदर्न रीजन में है। और अगर हम नदर्न रीजन में देखें तो इन दोनों के बीच एक इम्पॉर्टेंट पास है जिसका नाम बुबू पास है। ये जोगिंदरनगर और कुल्लू के बीच में रोड प्रोवाइड करता है। फिर हम कुल्लू और कांगड़ा की बाउंड्री देख लेते हैं। कुल्लू का नदर्न हिस्सा और कांगड़ा का ईस्टर्न हिस्सा कनेक्ट होता है, जिसके इम्पोर्टेंट पासेस हैं सारी गलू पास, बेरी गंगा और कथीकोड़ी पास। नेक्स्ट हम कांगड़ा के इम्पोर्टेंट पासेस देखेंगे।
सबसे इम्पोर्टेंट पास है थामसर पास, जो कांगड़ा और बड़ा बंगाल के बीच में पाया जाता है। ये रीजन बड़ा बंगाल कहा जाता है। ये थामसर पास है, ये कांगड़ा और बड़ा बंगाल को कनेक्ट करता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है मुकोडी जोत, ये भी बड़ा बंगाल के साइड में पाया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट पास है गैडू जोत, जो भी कांगड़ा में पाया जाता है। फिर हम कांगड़ा और लाहौल स्पीति के बीच में एक पास देख लेते हैं, इसका नाम है आशा गलू पास। अब हम लास्ट में देखेंगे किन्नौर के इम्पोर्टेंट पासेस। सबसे पहले हम किन्नौर के नॉर्दर्न रीजन में देखते हैं, जिसकी बाउंड्री लाहौल स्पीति से कनेक्ट करेगी, और इनका इम्पोर्टेंट पास है भाभा पास। किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और एक और इम्पोर्टेंट पास है मनीरांग पास, ये भी लाहौल स्पीति और किन्नौर के बीच में बाउंड्री बनाता है। फिर हम देखेंगे किन्नौर के ईस्टर्न साइड में एक इम्पोर्टेंट पास है शिपकिला पास, जहाँ से हमने पहले पढ़ा था कि सतलुज रिवर भी इंडिया में एंटर करेगी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। फिर हम देखेंगे किन्नौर और उसके सदर्न हिस्से में, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन से कनेक्ट करता है। यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पासेस हैं। सबसे पहले आएगा चरांग पास, फिर किमिलय, फिर लमखागा, फिर बोरसू और बुरुआ। इन पासेस को याद करने में काफ़ी क्रैमिंग की ज़रूरत है, तो आप जब भी पासेस के बारे में पढ़ेंगे तो मैप का काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट यूज़ करना इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये थे हिमाचल के काफ़ी इंपॉर्टेंट पासेस। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।